यहाँ मैं खाना खा रही हूँ। घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं ये। हेलो मेन हार्ट्स, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। पेटीएम करो। रात के 10:30 बज रहे हैं और आज आप सोच रहे होंगे कि रात के 10:30 बजे से व्लॉग बनाना कौन स्टार्ट करता है, तो हाँ बनाने हम ही हैं। पर अभी दिक्कत ये है कि जैसे आपको पता है कि अभी अपन को अपने घर में शिफ्ट होना है, तो ये जो किराए का मकान है इसको खाली करने वाले हैं। तो अभी जितना टाइम हमारे पास है, आज हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे। लास्ट 5 दिन के अंदर यहाँ से जितना भी टोटल सामान है हमें उस वाले प्लॉट पे, मतलब हमारे घर पे ले जाना है। अब यार मत करे तो मेरे को तो ज़्यादा ही काम है इनसे, एनजी से तो ज़्यादा ही काम है। तो कुछ चादरें गला दी थी, 4-5 चादरें गलाई है, कुछ कवर गलाया तकिए के, कुछ मेरे कपड़े हैं, कुछ पापा के हैं। ये कपड़े कुछ गलाए हैं जो मैं अभी धोने जाऊँ, और कुछ ये अलमारी में, इस अलमारी में कुछ कपड़े हैं। इन्हें घड़ी करना है, नीचे वाली अलमारी खाली करनी है, वो गोदरेज की अलमारी खाली करनी है, उसके अंदर का सामान पैक करना है। ऊपर जो सूटकेस रखा है उसमें दुकान का सामान है, ऊपर जो पर्दा लगा है ना उसमें सूटकेस है, उसमें दुकान का सामान है। जो सूटकेस वो ना उधर मारा, बताओ सूटकेस उधर मारा। अब उसको खाली करेंगे, उसके अंदर से जो सामान था उसमें वहां चूहे ना पहुंच जाए, इस वजह से यहाँ का अभी सारा सामान, टोटल सामान हमें भी छाट के क्लीन करके उधर ले जाना है। तो फर्स्ट काम तो ये है कि यहाँ इतनी गंदगी बवाल हो चुका है ना, ये देखो चादर ऐसी पड़ी है और मैं भागा रिकॉर्ड कर रही हूं। ये गुल्लू सो रही, और इधर अभी आंधी आई थी, सोचे से कितनी सारी मिट्टी देखो क्या हालत हो गई है घर की। इतनी सारी मिट्टी आंधी की वजह से घर के अंदर भर गई। अभी इस वजह से आज मम्मी ने टैंकर डलवाया, जो टैंकर मम्मी ने इस खुशी में डलवाया कि मैं कपड़े धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी मैं। तो गाइस अभी तो रूम ही बोल लो जो भी बोलना है, लेकिन ये जो दीदी है ना, ये इतना काम करती है। मैंने दुश्मन जन्म में काम नहीं किया होंगे इतने। सो गाइस अभी मैं दुश्मन जन्म ही जी रही हूँ। अभी सबसे पहले थोड़ी चाय बना के लाई, हम लोग थोड़े थक गए थे, सामान हटवाया, यहाँ से सारा सामान हटवाया। लेकिन इसके देखो कितने से बाल, कितने से नहीं है, मैंने डबल चोटी बांध रखी, देख कौन कर ये वो उधर गिलास रख रखे हैं उन्होंने, उसमें चाय है, चाय पियेंगे फिर काम करेंगे। ला चाय। और ये है खाली Visioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. तो गाइस तो अभी मैं यहाँ प्लॉट पे आई हूँ क्योंकि मुझे सीख वाली झाड़ू चाहिए थी, और यहाँ से और सामान भी ले जाना था। और यहाँ देखो कुछ दिन में सब कुछ कितना सुनसान पड़ा। अभी रात के 11 बज रहे और मम्मी दादी के यहाँ गई हुई है। मेरे को पता नहीं आता तो शायद 12 बज जाए, उसका भरोसा नहीं है ना। अभी सारा का सारा काम पड़ा हुआ, मैं सो भी नहीं सकती अभी, मैं घर अकेला। और दूसरी बात अभी 5 दिन का टाइम है तो बिल्कुल नहीं सो सकती। तो ये रूम भी देखो कैसे इधर ही आके हमें शिफ्ट होना
झाड़ू मुझे चाहिए थी बाथरूम के लिए। चाबी हम टांगेंगे यहाँ। और मैं जिस प्लेट की बात करी थी वो ये है। इसकी केबल पता नहीं क्यों चार्ज नहीं हो रही। देखो एकदम से चलती फिर बंद हो जाती। देखना अन्नू जरा पकड़ना, दिखा रहा। ये देखा चालू हो जाती है एकदम से, फिर बंद हो जाती, फिर चालू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। मेरे को लग रहा है केबल में कुछ दिक्कत आ गई। ये प्लेट तो अच्छी है, सही है, गारंटी वाली। मैं बोल रही थी ना इसी में दिक्कत थी। अब गाइस आगे की वीडियो थोड़ी लेट बनेगी कि शायद ऐसा हो सकता है कि 2-3 शॉट छूट जाएं। वो इस वजह से है कि ये जो है ना अभी फ़ोन है ना मेरा ये वाला, इसको इस प्लेट पे रख के चार्ज करना पड़ेगा और फिर मैं कैमरा ऑन चला नहीं सकती इसे। और अभी फ़ोन की भी बैटरी 10% बची है और 10% से ज़्यादा कम हुई तो फिर फ़ोन चार्ज नहीं होता। डब्बा है पूरा कहने का आईफोन। तो अभी मैं 10-20 मिनट बाद देखते कितना चार्ज होता है फिर वीडियो। सो मैंने आज सभी मम्मी वगैरह आ चुके हैं और ये देखो अंधेरा अभी भी आए सबके सब। और ये लेके आए को नहीं देखे, ये मटका रखने वाला स्टैंड और एक पिंजरा लेके आए हैं क्योंकि अपन मिट्टी का पिंजरा ज़्यादा बड़ा है ना, तो कहीं भी ले जाने आने में तो ऐसे कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जस्ट लाइक मैंने जैसे बोला था 12 बजे आए, देखो घड़ी में टाइम। अभी सवेरे भी इतना मुश्किल से अब जाके 80% चार्ज हुआ है, बहुत मुश्किल से। सो अभी 10 बज चुके हैं सवेरे के। तो रात को मैं थोड़ा 1-2 बजे के टाइम समथिंग में सो गई थी, थक गए थे सारे के सारे। तो अभी मम्मी अपना बाहर से प्लॉट का काम करके आई हैं और यहाँ भी सारा का सारा सामान जैसा मैंने रात को दिखाया था अभी सारा का सारा वैसा पड़ा हुआ है। और सारा अभी भी बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है, मतलब काम तो कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। अब जैसे पूरे घर में भी झाड़ू लगानी दोबारा क्योंकि मिट्टी के पैर आए हैं और पोछा भी लगाना है। और वहाँ का मैं भी प्लॉट का भी दिखा दूँगी। और मेरी शक्ल देखो कैसी हो रही है। अभी सबसे पहले खाना बनाते क्योंकि अभी सबको पहले खाने की ज़रूरत है। आगे का ब्लॉग अपने शूट कर सकते हैं शायद। सो गाइस काम कर करके पूरी हालत देखो कैसे हो गई है। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जितनी सफाई कर रही हूँ उतनी तो होगी। और अभी खाने का टाइम हो चुका है तो मैंने खाना बना लिया। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. अपन जा रहे छत पे, दीदी कपड़े धोएगी, हमें डब्बे साफ करेंगे जो रखे हैं पैक करने के लिए। Pies descalzos on the ground, latido fuerte, boom boom boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh yeah, break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar.
ही देख के उनको मांझ में, तो अभी ये मांझ थे फिलहाल। दीदी भी आ रही है।
टीन लाने के बाद ये सीधे घर आए और इनने सबसे पहले टीन उतरवाई। उसके बाद सरिये तो पहले ही रखवा दिए थे और फिर टीन उतरवाई और यहाँ पर ऐसे सेट करे। पहले तो ऊपर रखने वाले थे टीन को, लेकिन हमने सोचा कि हवा की वजह से अगर ये उड़ गई या फिर ऊपर हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बच्चे वगैरह ने इस पर कुछ डाल दिया तो ये गंदी भी हो सकती थी और इस पर बैंड भी आ सकता था। इसलिए अभी ऊपर से हमने नीचे इसको सरका के सीधा रख दिया है। हमने इसको ऊपर की साइड मुँह करके टिका के रखा है, तो हवा भी चलेगी तो अभी गिरने वाली नहीं, क्योंकि खूब सारी टीन है, भारी बहुत होंगी। कमर टूट चुकी है और हमने अभी टीन आई है जो वहाँ रखवाई है, अभी वहाँ टीन आई है जो रखवाई है और अभी खाली करने का भी सारा चल ही रहा है। बहुत देर तक सारे पड़े हुए हैं, आगे बहुत सारा काम है जो देखते 2 दिन में कैसे होगा तो समझ नहीं आ रहा। और जब मैं आपको दिखा रही थी कि मिट्टी का नया पिंजरा आया है और बाहर बरसात हुई बहुत भयंकर, अभी पूरी की पूरी रोड है ना सब भर चुकी हैं, देखो कैसे कचरा हो गया पूरे में। और खाना लाने के बाद फिर काम करने में लगना है कि पैकिंग करो, ये करो वो करो, और अभी बाकी की चीज़ें शायद आपको मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या बात हुई बता ना, कहाँ से टीन लेके आया, कहाँ गया था? दुकान से टीन लेके आया, रोड पे गया था, रोड से घर वापस आया, टीन उठा के रख दी। पेटीएम करो। रोड से घर वापस आया, टीन उठा के रख दी। इसको शर्म आती है। हेलो बाबू, नहीं मेरे पास। अब गाइस आप लोगों से अलविदा कहना पड़ेगा क्योंकि इस फ़ोन में चार्ज भी बहुत कम है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। बाय बाय।